So hello my dear students, welcome to भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। मेरा नाम है भरत कुमार डुलानी और मैं यहाँ पढ़ाता हूँ फिजिक्स भूषण साइंस के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया, सिमिलरली बायोलॉजी का तो केमिस्ट्री का ही बच गया था, तो आपकी बेजोड़ डिमांड पर केमिस्ट्री के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर में बताने वाला हूं आपको, जो आपको बीएससी नर्सिंग आप कभी भी दे रहे हो। मैं यहाँ पे ईयर नहीं लिखा हूं, 2025 नहीं बोल रहा हूं, 2026 नहीं बोल रहा हूं। अगर आप 5 साल बाद भी एग्जाम दोगे ना, तो भी ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, क्योंकि सारे स्टेट्स में दोस्तों अमूमन हमने एनालाइज करके ये केमिस्ट्री के मैंने बीएससी नर्सिंग के टॉपिक्स आपके लिए रखे हैं। अब देखो समझना, आपको मैं बता दूं कि सर आप तो फिजिक्स पढ़ाते हो तो आप कैसे केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हो। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात समझना, मैंने भी जेडबलई मेंस का एग्जाम दिया है, मैंने 2 बार उसको निकाला भी है। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, तो मैंने भी अपने 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है। मेरा बीटेक हो गया, मेरा एमटेक हो गया, इसलिए मैं आपको यहाँ पर गाइड कर सकता हूँ कि केमिस्ट्री में माय डियर स्टूडेंट्स आपको कैसे किस किस टॉपिक से आपको डिस्कशन में आसानी होगी और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। इस वीडियो को बनाने में मैंने रेणुका मैम की भी मदद ली है। अब समझना, मैं आपको बोल रहा हूं कि न्यू एनसीईआरटी को अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने काट के, इंपॉर्टेंट बुक काट के मैंने क्या लिखा है, द गोट बुक। गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। एनसीईआरटी में माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूंगा, आपको कहीं भी अगर आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है, वो भी न्यू एनसीईआरटी जो आफ्टर कोविड आई है। जो कब आई है माय डियर स्टूडेंट्स? आफ्टर कोविड। अब न्यू एनसीईआरटी माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपको पढ़ने का तरीका क्या है, कैसा सीन है, उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। फिजिक्स के लिए मैंने बनाया है, पर आपको यह समझ लेना एनसीईआरटी के अलावा गोट मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। आपको कहीं भी बिहार जाने की जरूरत नहीं, आप नीट का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो। इसी को पढ़ लो, इसी को समझ लो, जो रट सकते हो उसी को रटना है। अच्छा, अब डिस्कशन करते हैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी क्या है। देखो सर, आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन दोस्तों यहां पर ना केमिस्ट्री में ना जो आपका केमिस्ट्री है ना वो 3 भागों में टूटी हुई है। कैसे सर? सबसे पहले इनऑर्गेनिक, फिर आप पढ़ते हो फिजिकल, फिर आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 टाइप की केमिस्ट्री है जो आपको पढ़ना है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। और ये 11th 12th मिला के है। मोस्टली 12th में ऑर्गेनिक है, 11th और 12th का कुछ पार्ट इनऑर्गेनिक भी है, ठीक। और 12th का एक चैप्टर जो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो फिजिकल भी है। तो 11th 12th में ऐसा कुछ नहीं है कि 11th में इनऑर्गेनिक है 12th में ऑर्गेनिक, ऐसा कुछ नहीं है। 11th 12th मिला के सब इनऑर्गेनिक, फिजिकल और आपको ऑर्गेनिक पढ़ना है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों सीधा सीधा आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, जो 11th क्लास में आपको सबसे ज्यादा काम आएंगे। देखो, ये जो चैप्टर मैं लिखा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसको करके ही जाना है। इसके अलावा अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हो तो उसको छोड़ सकते हो, है ना, पर इसको नहीं छोड़ना है। और मैं तो बोलूंगा अगर आप अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप कुछ भी छोड़ के मत जाओ। लेकिन अगर आप ये वीडियो 4 महीने बाद देख रहे हैं, एग्जाम के जस्ट पहले, तो मैं आपको बोलूंगा कि इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। बाकी अगर आप बाकी इन चैप्टर के अलावा अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ना, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप क्या करो, इन चैप्टर्स के साथ साथ बाकी चैप्टर्स भी पढ़ना। सबसे पहले 11th क्लास में आपको बेसिक केमिस्ट्री ऑफ केम मतलब केमिस्ट्री, है ना। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन वाला एक चैप्टर जिसको आपको देखना है, केमिकल बॉन्डिंग, ये आपका इनऑर्गेनिक में आता है। थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो और केमिस्ट्री में पढ़ते हो, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बेसिक अंतर है ना, वो ज्यादा आपको रेणुका मैम बता पाएंगी, है ना। मैं वैसे ही बता सकता हूँ, थर्मो में बस साइन कन्वेंशन अलग होता है, वैसे और अच्छे से डेप्थ में आपको रेणुका मैम बताएंगे क्योंकि वो पढ़ाती है केमिस्ट्री बेमिसाल, ठीक। इक्विलिब्रियम में यहाँ पे आपको 2 पढ़ने होते हैं, क्या? एक होता है केमिकल, एक होता है आयनिक, दोनों इक्विलिब्रियम पढ़ने हैं, ठीक। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन हर जगह घुस जाता है। जैसे मैथ्स फिजिक्स में मैथ्स हर जगह घुसती है, वैसे रिडॉक्स रिएक्शन भी केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह घुस जाएगा। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपको पढ़ना है। और जनरल ऑर्गेनिक काफी जनरल है, इसको आप समझ सकते हो, इसको कर सकते हो। इसके बाद आपके 11th में एक टॉपिक है जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब आपको इसके बारे में पढ़ना है।
अब थोड़ा ना मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर 12 के बताता हूं, फिर माय डियर स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर टॉपिक भी बताऊंगा पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सुनते चलेगा। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनए ब्लॉक, इसको तो पढ़ना ही है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेहद इंपॉर्टेंट, आपको बहुत काम आएगा, 12th क्लास में से क्वेश्चन भी आते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स मतलब बेंजीन के साथ, ठीक। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये आपका यहां से ऑर्गेनिक बेहतरीन से चालू हो गई है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, यहां तक आपकी ऑर्गेनिक खत्म हो गई। बायोमोलिक्यूल्स आपका एक अलग से चैप्टर है और ये चैप्टर आपके नर्सिंग में बहुत काम आएगा। नीट वालों को भी बहुत काम आता है क्योंकि अल्टीमेटली आपको बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर बेहद स्टडी करनी है आगे चल के। चैप्टर्स की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, आपको बेसिक कंसेप्ट में नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ये समझना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस टाइप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये तो ऑर्गेनिक की बात किया, वैसे भी एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में क्या होता है वो जानना है आपको। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑर्बिटल्स का आपको नंबर पता होना चाहिए। लाइमन, बार्मर, देखो 6 सीरीज होती है, लाइमन, बार्मन, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री, लेकिन आपको लाइमन और बार्मर ही पढ़ना है इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 4 है करस्पॉन्डिंग। उसके बाद आपको आइसोटोप और आइसोबार के बारे में डिस्कशन करना है और सोचना भी है, समझना भी इसके बारे में। फिर अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, जो आपका चैप्टर है उसमें आपको एबनॉर्मेलिटी और डायगोनल रिलेशन ये पढ़ना है। डायगोनल में जो रिलेशंस होते हैं ना एलिमेंट्स में, वो। थर्मोडायनेमिक्स में आपको सारे प्रोसेसेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आपको इसके बारे में पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको एक यहाँ पे कंसेप्ट एंट्रोपी का भी है, गिब्स फ्री एनर्जी वो भी है, वो भी पढ़ सकते हो आप। लेकिन टाइप्स ऑफ प्रोसेस जब आप पढ़ोगे ना उसके अंदर ये इंक्लूड हो ही जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोसेस लिख दिया, मतलब आप टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़ोगे तो ये सब आते जाएगा। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को पहले था, अभी तो नहीं है, पर अगर केमिकल बॉन्डिंग में आपको एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है एमओटी, वो पढ़ना रहता था जरूरी है, लेकिन अभी एनसीईआरटी में अगर नई एनसीईआरटी में अगर वो होगा तो उसको आपको पढ़ना है, नहीं तो आपको उसके पहले जाके मॉलिक्यूलर सारे स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 sp3 क्या होता है, ये सब पढ़ना है आपको। अच्छा, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड डबल, एक सिग्मा बॉन्ड, पाई मतलब डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ये होता है, इसमें 2 पाई है, इसमें कितने हैं सर, इसमें 1 पाई है ना, और इसमें कितना है सर, इसमें सिंगल पाई है ही नहीं, सॉरी, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। तो ये आपको इसका डिस्कशन करना है, डिस्कशन मैम के साथ भी करना है और खुद भी पढ़ना है। अच्छा, इक्विलिब्रियम 2 टाइप के आपके पास, एक होता है केमिकल, एक होता है आयनिक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, फिर यहाँ पे केपी, केसी, इसके रिलेटेड ना इक्विलिब्रियम का रिएक्शन कैसे लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते कैसे वो जरूरी है, वो देख लेना। जीओसी में आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ना ही है क्योंकि इसके बिना आपका ऑर्गेनिक चलेगी नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में देखना है, कौन सा एरोमेटिक होता है, यहाँ पे हकल्स रूल आता है, 4n+2 रूल, है ना, वो हकल्स रूल आप देख लेना, कैसे आपको एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी उसके बारे में पढ़ते हैं। और जीओसी में आप कंपाउंड्स को प्यूरिफाई कैसे करते हो, डिस्टिलेशन, ये सब चीजें आपको इसके प्रोसेस पढ़ने हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन से आपका शुरू हो जाएगी क्या, आपकी शुरू होने वाली है आपकी केमिस्ट्री, ठीक, ऑर्गेनिक। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका आ जाएगा क्लास 12। क्लास 11 जो आपको बताया ना वो हाइड्रोकार्बन एक झलक थी बस, है ना। क्लास 12 में मेजर ऑर्गेनिक पार्ट है। सॉल्यूशन में आपको आइडियल नॉन आइडियल क्या होते हैं, पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब पानी या कोई भी लिक्विड घुस गया अंदर, एडजॉर्प्शन मतलब उसके सरफेस पर है। तो इससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन में डिस्कशन करना है और समझना है कि क्या होता है ये। उसके बाद गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसमें पढ़ना है आपको, ये आ गया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दोस्तों ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ये क्या है सर, फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक, दोनों चैप्टर। अच्छा, ये एक इक्वेशन है, नर्नेस्ट इक्वेशन। आजकल के युवा
कुछ कुछ युवा जो सुंदर कन्या के पीछे पागल हो जाते हैं, कभी कभी सुंदर बालक कभी सुंदर कन्या के पीछे अगर पागल हो जाते हैं तो नर नष्ट हो गया, उसको क्या बोलते हैं, नर नष्ट इक्वेशन। मजाक कर रहा हूं, नर नष्ट इक्वेशन आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है ना, इसको ऐसे याद रखना है, नर नष्ट, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के रेट रिएक्शंस आपको पढ़ने, कोलिजन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे रेट रिएक्शन कैसे होते हैं। अच्छा, रेट रिएक्शन के जो कांस्टेंट आते हैं वो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम और आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम से कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, डीएनएफ ब्लॉक में आपको जनरल और एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ने। देखो क्वेश्चन ना एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज से ज्यादा आएंगे, क्योंकि जनरल प्रॉपर्टी तो सबको याद रहती है, ठीक। अच्छा, अगर आप नॉमेनक्लेचर देखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन में आपका ट्राइडेंटेड, बाइडेंटेड क्या है, वैलेंसी है, कैसी है, क्या है, सब पूछता है। आइसोमेरिज्म पूछता है उसके, कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है उसको किसने टाइप के स्पेशल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको बोलेगा पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा, उसमें सेंट्रल एटम की वैलेंसी निकाल के बताओ पूछेगा, तो आपको वो निकालना आना चाहिए। उसके बाद अब देखो यहां पर हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड और अमीन, ये प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये चारों क्या है सर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है। इसमें मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा, आपको इसमें जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, आपको क्या करने हैं, सब रट ले रहे हैं। जैसे आपको वुड्स रिएक्शन आएगा, है ना, एल्डोल कंडेंसेशन आएगा, आपके पास आएगा मार्कोनिकॉफ रूल आएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आएगा, आपके पास बेहतरीन अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको मिलेंगे नेम रिएक्शन, पूरा रट डालना। उनके कैटलिस्ट क्या है सब रट लेना, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं से एनसीईआरटी में जितने भी नेम रिएक्शन है, वुड्स है, एल्डोल कंडेंसेशन है, मार्कोनिकॉफ रूल है, या फिर हाफमैन ब्रोमाइड है, वो थैलिक एसिड बनता है जिसमें जो थैला बनता है, वो बहुत सारे इत्मीनान से देखना, सुकून से देखना, नहीं करके आपको कम से कम 50 से 60 में गिरी से गिली हालत में बोल रहा हूं, 50 से 60 गिरी से गिरी हालत में आपको नेम रिएक्शन मिलेंगे, सब रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं से उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा। ये सब में, अल्कोहल में, फिनॉल में, अल्डिहाइड में, एमीन, अच्छा अल्डिहाइड कीटोन भी होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी आएगा, वो भी आपको पढ़ लेना सारे। उसके बाद और अगर मैं आपको बताऊं इसमें, तो इसमें आपके ना कॉमन नेम्स होते हैं, कॉमन नेम्स जैसे ना आप समझना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एनिलीन, इसको अपन क्या बोलते हैं एनिलीन, इसको अपन क्या बोलते हैं सर फिनॉल, इसको अपन क्या बोलते हैं फिनॉल। ऐसे टाइप के ना कॉमन नेम्स आएंगे, ये फिनॉल है और ये है एनिलीन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब चीजें हैं ना जो कॉमन नेम्स हैं, जो अलग अलग टाइप के आपको मिलते हैं। जैसे एक होता है मेटा, पैरा, उसके कॉमन नेम अलग होते हैं, मेटा का अलग, ऑर्थो का अलग, पैरा का अलग, उसके कॉमन नेम्स याद कर लेना। थैलिक एसिड, इसके कॉमन नेम्स है ये सब। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जगह जगह से आप क्या कर सकते हो, टेबल मिलेगी आपको एनसीईआरटी में आपको टेबल मिलेगी, वहां से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो सारे। और लास्ट में माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास बायोमोलिक्यूल्स का एक चैप्टर है जिसमें आपको टाइप्स पढ़ना है, और इसमें मोनोसेचुराइड, डाइसेचुराइड करके आपको एक टॉपिक मिलेगा। अच्छा, ये बायोमोलिक्यूल्स में आपको डीएनए और आरएनए का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी मिलेगा। एडिपोज, एडीपी, एडिपोज ट्राइन्यूक्लियन, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का स्ट्रक्चर, उसको देख लेना, उससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, ठीक। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया और आपको समझ में आया कि आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। अच्छा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फिजिक्स और बायोलॉजी का जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाया उसको भी देख सकते हो आप। तो आपके पास तीनों वीडियो एक साथ रहेंगे, पैकेज हो जाएगा आपके पास, है ना। तो आप उसको देख लेना ताकि आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। और माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसके साथ बने रहना भूषण साइंस के इस चैनल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।